तुम काले हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे कोई और डिजर्व करता है। बार बार बोले गए ये शब्द देवकृष्ण पुरोहित के लिए सिर्फ ताने ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे टूटते रिश्ते की शुरुआत थी जिसका अंत बहुत खौफनाक तरीके से हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कर्णेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा 24 न्यूज। 29 साल के देवकृष्ण पुरोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। पहले इस पूरे घटनाक्रम को लूटपाट का एंगल दिया गया, डकैती बताया गया, और उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तब एक ऐसी साजिश से पर्दा बेनकाब हुआ जिसके बाद पति और पत्नी का रिश्ता फिर कलंकित हुआ। देवकृष्ण पुरोहित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मां और उनकी बहन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी मां और उनकी बहन की चीखें लगातार ये सवाल कर रही हैं कि जिस बहू को वो गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ विदा करके लाए थे, वो कैसे ऐसा कर सकती है। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले धार की है। धार जिले में एक जगह पड़ती है सरदारपुर, और इसी सरदारपुर क्षेत्र में एक छोटा सा गांव पड़ता है गोंदीखेड़ा। इसी गोंदीखेड़ा के रहने वाले थे देवकृष्ण पुरोहित और मसाले का कारोबार करते थे। 4 साल पहले देवकृष्ण पुरोहित की शादी महाराष्ट्र की रहने वाली प्रियंका से हुई। बताया जा रहा है कि जब देवकृष्ण पुरोहित की शादी हुई तब प्रियंका की उम्र महज 15 साल थी और उनका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रियंका किसी और के प्यार में पागल थी और प्रियंका का वही पागलपन देवकृष्ण पुरोहित की जान का दुश्मन बन गया और उनकी जान ले बैठा। पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल जिस रात देवकृष्ण की हत्या हुई उस रात वो अपनी पत्नी प्रियंका के साथ अपने घर में अकेले थे। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग लूटपाट के इरादे से उनके घर में घुसे और जब उन्होंने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो उनको बांधकर उन लोगों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनके पति की हत्या कर दी गई। 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी लेकर वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की। प्रियंका के बयान लिए गए तो बयान में ये सामने आया कि प्रियंका और उसके पति का लंबे समय से विवाद चल रहा था। प्रियंका बार बार नाराज होकर मायके जाती रही और देवकृष्ण बार बार मनाकर प्रियंका को लाते रहे, और इस विवाद के पीछे की जो वजह थी वो था प्रियंका का दूसरा प्यार। लेकिन जब सख्ताई से पूछताछ हुई तो प्रियंका ने इस बात का कबूलनामा किया कि कैसे उन्होंने अपने प्रेमी को सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि जो लोग घर में लूटपाट के इरादे से घुसे उन्होंने उनको बांधकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उनके शरीर पर मिले चोट के निशान उन निशानों से मेल नहीं खाते थे। प्रियंका ने पुलिस को यह भी बताया कि 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी लेकर वो लोग चले गए, लेकिन उससे भी कई गुना कीमती चीजें घर में मौजूद थी। पुलिस की शक की सुई प्रियंका पर ठहर गई। प्रियंका अब पुलिस की गिरफ्त में है। इंदौर से लेकर धार की सड़कों पर आक्रोश में है जनता, और अब लगातार मांग उठ रही है कि प्रियंका और उसके प्रेमी को फांसी की सजा हो ताकि ऐसी दूसरी घटना फिर दोबारा देखने को नहीं मिले। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।